आइए चलते हैं सिंदरी विधानसभा का हालचाल लेने के लिए, जहां पे बबलू महतो भाकपा माले से खड़े हुए हैं और उनका दावा है कि सिंदरी जो है हम लोग का अपना बेल्ट है, सिंदरी रोजगार का बेल्ट है। लेकिन आज की डेट में रोजगार जो है समाप्ति की कगार पे है। जनता बेरोजगार होकर के घूम रही है और पलायन कर रही है। इनका कहना है हमारी जनता हमें अगर साथ देती है तो हम सिंदरी विधानसभा में इतने रोजगार पैदा करेंगे कि बेरोजगारी जो है जड़ से हम समाप्त कर देंगे। दूसरी बात, बेरोजगारी समाप्त तभी होगी जब बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। तो ये नीति स्पष्ट है कि बेरोजगारी खत्म करने का सबसे अच्छा विकल्प है कि आप इंडस्ट्रीज लगाइए। छोटा बड़ा जो भी इंडस्ट्रीज लगाइएगा, कम से कम एक इंडस्ट्रीज में अगर 100 आदमी भी काम करता है तो 50 इंडस्ट्रीज लगा दीजिए। ये इंडस्ट्रीज हब हो जाएगा सिंदरी का। आइए देखते हैं कि सिंदरी विधानसभा में बबलू महतो का वर्चस्व कितना है और कितना कायम रहेगा। उन्हीं की जवानी से सुनते हैं। 2024 विधानसभा चुनाव में सिंदरी में जो दंगल होने जा रहा है और प्रत्याशी लोग जो है इतनी ठंड में भी, अब देख रहे कुहासा का मौसम है, आए दिन एक्सीडेंट होते ही जा रहा है। अभी हमारे बबलू दा निकल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि इनकी तैयारी क्या है। बबलू दा, तैयारी बताइए। चुनाव संबंधी तैयारी बहुत ही अच्छा है और सब व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। इस बार हम लोग पूरे ताकत को एकजुट करके चुनावी मैदान में हैं और इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल पूरे सहयोग कर रहे हैं। मिल करके हम लोग एक साथ भाजपा को यहाँ से शिकस्त देने का काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि सिंदरी में जो है अभी भाजपा का भी वर्चस्व है, तो उसको आप कैसे शिकस्त दीजिएगा? भाजपा का वर्चस्व अभी से नहीं है, पिछले कई चुनाव से है, लेकिन लोगों ने देख लिया कि इतने लंबे अंतराल तक मौका मिलने के बाद भी भाजपा वैसा जनमुद्दों को लेकर कुछ कर नहीं पाई। सरकार भी बनी, डबल इंजन की सरकार भी चली, उस पीरियड में भी वैसा कुछ नहीं हो पाया। इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो और बदलाव के विकल्प के रूप में लाल झंडा भाकपा माले को लोग देख रहे हैं। बताइए कि अगर आप विजयी होते हैं, यहाँ से जनता का समर्थन मिल जाता है, तो पहला काम सिंदरी के लिए क्या करने जा रहे हैं? पहला काम हम सिंदरी में रोजी रोजगार की व्यवस्था का प्रयास करेंगे। यहाँ के लोगों को सब जगह रोजी रोजगार में अधिकार मिले, सबको मौका मिले। क्या रोजी रोजगार का कोई एक विकल्प बताइएगा जनता जनार्दन के सामने? सरकार द्वारा एक नियम आया है जिसमें जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हो, छोटे बड़े हो, उसमें 75% स्थानीय को रखने का। जहाँ भी नहीं है 75%, उन जगहों पर हम लोग प्रयास करेंगे कि 75% तत्काल हो और ज़रूरत पड़ेगा तो उससे आगे, यदि यहाँ के लोग अर्हता रखते हैं तो उससे आगे भी 75% से आगे का भी हम लोग प्रयास करेंगे। ये तो हुआ आरक्षण की बात, ठीक है। अब क्या उद्योग लगाना जरूरी नहीं है? जब तक उद्योग लगेगा नहीं तब तक बेरोजगारी दूर कैसे होगी? के बारे में क्या? निश्चित रूप से सिंदरी विधानसभा एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में ही जाना जाता है और जो पहचान है उस पहचान को और गाढ़ा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। यहाँ और उद्योग लगे, यहाँ के लोगों को उसमें रोजगार मिले, ताकि प्रवासी मजदूर यहाँ पर घटे, वो शून्य हो। विपक्षी दल का कहना है कि मैया सम्मान योजना जो है वो वोट बैंक की राजनीति है, इस पे क्या कहना है? वोट बैंक की राजनीति है तो 19 साल के कार्यकाल में 17 साल भाजपा के लोगों ने क्या राज किया, तो उस समय उन्होंने वोट बैंक की राजनीति क्यों नहीं की? और यही योजना झारखंड में ही वोट बैंक की राजनीति है। अन्य राज्यों में तो वही काम जो आरोप लगा रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। सर, आवास को विपक्षी जो बोल रहे हैं, ये जनता भ्रमित कर रही है, लेकिन बहुत दिनों से झारखंड में आवास को बंद कर दिया गया। आज इस बार घोषणा करते हैं कि 21 लाख को हम कर देंगे और नल भी देंगे। इसमें आपका क्या कुछ है? अबुआ आवास को बंद करने के बावजूद झारखंड सरकार ने करा के दिखा दिया। बहुत सारे लोगों का अबुआ आवास बना और जो पीएम आवास है उसकी राशि से दोगुना से भी ज़्यादा राशि अबुआ आवास में मिल रहा है। एक छोटे परिवार के लिए बहुत अच्छा मकान के रूप में मिल रहा है और इसको यदि वो लोग सहयोग नहीं करते हैं और पीएम आवास जो कई वर्षों से बंद था उसको ठीक चुनाव के मौके पर
घोषणा कर रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ घोषणा ही करते हैं, ज़मीन पर इन लोग का दिखता नहीं है, ज़मीन पर कोई काम इन लोग करते नहीं है। सर एक चीज बताइए कि सिंदरी वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो है चुनावी माहौल में हर लोग जो है जनता को डिसऑर्डर कर रहे हैं, जनता कंफ्यूज हो जाती है किसको वोट दें। सिंदरी वासियों को साफ रूप से, स्पष्ट रूप से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस बार और कोई धोखा नहीं, भाजपा को और कोई मौका नहीं। इस बार लाल झंडा भाकपा माले आपके साथ, आपके हर सुख दुख में खड़ी है, हर संघर्ष में आपके साथ है। भाकपा माले के साथ आए, सिंदरी में बदलाव लाए, और पहले जो लाल झंडा का एक रहा है, जिस ढंग का जनप्रतिनिधित्व एक सच्चे सेवक के रूप में लोग का जाना पहचाना ही है, वैसे सच्चे सेवक को लाने का काम करें। तो आपने देखा कि सिंदरी विधानसभा में बबलू जी का पैठ जो है बड़ा ज़बरदस्त है, और ऐसे भी ये क्षेत्र जो है कहा जाता है भाकपा माले का है। पहले एमसीसी का हुआ करता था, अब चूंकि गठबंधन की सरकार है, अब जोड़ तोड़ की राजनीतिक जो है अभी चल रही है। अब सवाल उठता है कि जनता जनार्दन कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए वो किसको वोटिंग करेंगे ये 2024 विधानसभा चुनाव में क्लियर होने वाला है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।